ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। परम सम्मानित भक्तों, आज हम 16वें अध्याय का पाठ करेंगे। इस अध्याय में परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी के संवाद के बारे में बताया गया है। इस अध्याय का मुख्य विषय है धर्म के 39 लक्षण। धर्म के ये 39 लक्षण भगवान श्री कृष्ण के अंदर विद्यमान हैं। आइए अब हम इस अध्याय का पाठ शुरू करते हैं। अथ षोडशो अध्यायः। परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। सूत उवाच ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महीं महाभागवतः शशाः यथा हि सूत्याम्भिजात कोविदाः समादिशन् विप्र महदगुणस्तथा। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। स उत्तरस्य तनयामुपेयेम इरावतीं जन्मे जयादीमश्चतुरस्य स्यात् मुत्पादयत् सुतान् आजहाराश्वमेधांस्त्रीन् गंगायां भूरि दक्षिणान् शारद्वतं गुरुं कृत्वा देवा यत्र छिद्गोचराः निजग्राहौ जसावीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिंगधरं शूद्रं घन्तं गोमिथुनं पदा। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए तथा कृपाचारी को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिसमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया था। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। शौनक उवाच कस्य हेतोर्निजग्राह कलिं दिग्विजये नृपः न वेद चिन्ह धृक शूद्र को असौ गाम यह पदाहनत तत्कथत्यां महाभागः यदि कृष्ण कथाश्रयम्।
अथवास्य पदाम्भोजं करन्दलिहां सताम किम्यनैर सदालापैरायुषो यद सदव्ययः। शौनक जी ने पूछा, महाभाग्यवान सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी था तो वह अधम शूद्र ही जिसने गाय को लात से मारा था। यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाले रसिक महानुभावों से संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए। दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ, उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट होती है। क्षुद्रायुषानां नृणामंग मर्त्यानामृतमिच्छताम इहोपहूतो भगवान मृत्युः शामित्र कर्मणि न कश्चिन्म्रियते तावत् यावदास्त इहान्तकः एतदर्थं हि भगवानाहूतः परमसिभिः अहो नृलोके पीयते हरिलीलामृतं वचः मंदस्य मंदप्रज्ञस्य वयो मंदायुषश्च वै निद्रया ह्रियते नक्तं दिवा च व्यर्थ कर्मभिः। प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते तो हैं मोक्ष, परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आवाहन करके उन्हें यहाँ शामित्र कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भी भगवान की सुधा तुल्य लीला कथा का पान कर सकें, इसलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया है। एक तो आयु थोड़ी और दूसरे कम समझ, ऐसी अवस्था में संसार के मंद भाग्य विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है। नींद में रात और व्यर्थ के कामों में दिन। सूत उवाच यदा परीक्षित कुरुजांगले वसन कलिं प्रविष्टं निज चक्रवर्तिते निशम्य वार्ता मनति प्रियां ततः शरासनं संयुग सौंडिराददे स्वलंकृतं श्यामतुरंगयोजितं रथं मृगेन्द्र ध्वजमाश्रितः पुरात् वृतो रथाश्व दिपति युक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गत भद्राश्वं केतुमालं च भारतं चोत्तरान् कुरून् किं पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम् तत्र तत्रो प्रश्नवानः स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमाणं च यशः कृष्णमाहात्म्यसूचकम् आत्मानं च परित्रातमस्वत्थाम्नो अस्त्रतेजसः स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे। सूत जी ने कहा, जिस समय राजा परीक्षित कुरुजांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इस समाचार से
उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु यह सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वे उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया। वे श्याम वर्ण के घोड़ों से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। उन्होंने भद्राश्व, केतुमाल, भारत, उत्तरकुर और किमपुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहां के राजाओं से भेंट ली। उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश सुनने को मिला। उस यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनने को मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था तथा पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। तेभ्यः परम संतुष्टः प्रीत्युज्य भीतलोचनः महाधनानि वांसासि ददौहारान् महामनाः सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासना नुगमन स्तवन प्रणामान स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत प्रणतिं च विष्णोर्भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिं मन्वहं नाति दूरे किलाश्चर्यं यदासीत तन्निबोध मे धर्मः पदैकेन चरणवीक्षयां लप्पलभ्यगाम पृच्छति साश्रुवदनां विवत्सामिव मातरम्। जो लोग उन्हें ये चरित्र सुनाते, उन पर महामना राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होते। उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते। वे बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मणियों के हार उपहार स्वरूप में देते। वे सुनते कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम परवश होकर पांडवों के सारथी का काम किया, उनके सभासद बने, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उनके सखा तो थे ही, दूत भी बने। वे रात को शस्त्र ग्रहण करके वीरासन से बैठ जाते और शिविर का पहरा देते। उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ जाती। इस प्रकार वे दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह मैं आपको सुनाता हूँ। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था।
एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखिनी माता के समान उनके नेत्रों से आंसुओं के झरने झर रहे थे। उनका शरीर श्रीहीन हो गया था। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा, धर्म उवाच कच्चिद्भद्रे नाम यामात्मनस्ते विक्षायासि म्लायतेन्मुखेन आलक्ष्ये भवती मंतराधिं दूरे बंधुं सोचसि कंचनाम्ब। धर्म ने कहा, कल्याणी कुशल से तो हो न, तुम्हारा मुख कुछ कुछ मलिन हो रहा है, तुम श्रीहीन हो रही हो। मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? पादैर शून्यं शोचसी मैक पादमात्मानं वा बृसलक लैर्भोक्षमाणाम् आहो सुरादीन हृतयज्ञ भागान प्रजा उत स्विन्म घवत्यवर्षति। कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही हो कि अब इसके 3 पैर टूट गए, एक ही पैर रह गया है। संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल एवं दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रही है। अरक्ष्यमाणां स्त्रियः उर्विबालान् शोचस्यथो पुरुषादैरिवार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्म ण्य ब्रह्मणे राजकुले कुलाग्रयान्। देवी, क्या तुम राक्षस सरीखे मनुष्यों के द्वारा सताई हुई अरक्षित स्त्रियों एवं आर्त बालकों के लिए शोक कर रही हो? संभव है विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गई है और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं और इसी का तुम्हें दुख हो। किम छत्रबंधून कलिनोपसृष्टान राष्ट्राणि वै तैरवरोपितानि इतस्ततो वासनपानवासः स्नानव्यव्यायो मुख जीवलोकम। आज के नाम मात्र के राजा तो 16 आने कलयुगी हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं या देशों के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान, वस्त्र, स्नान और स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन न करके स्वेच्छाचार कर रही है। क्या इसके लिए तुम दुखी हो? यद्वांबते भूरि भरावतार कृतावतारस्य हरेर्धरित्री अंतर्हितस्य स्मरति विशिष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि इदं ममाचक्ष्व तवाधिमूलं वसुंधरे येन विकर्षितासि कालेन वाते बलिना बलीयसा सुरार्चितं किं
हृतिमंब सौभगम। माँ पृथ्वी, अब समझ में आया हो न हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था और ऐसी लीलाएं की थी जो मोक्ष का भी अवलंबन है। अब उनके लीला संवरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो। तुम अपने क्लेश का कारण, जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो, मुझे बतलाओ। मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया है। धरणी उवाच भवान ही वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोक सुखावहै सत्यं शौचं दया क्षान्तिस्त्यागः संतोष आर्जवं शमो दमस्तपः शाम्यं तितिक्षोपरतिः श्रुतं ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः स्वातन्त्रं कौशलं कान्तिधैर्यं मार्दवमेव च प्रागल्भं प्रश्रयः शीलं सहवोजो बलं भगः गाम्भीर्यम् अस्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिर्मानो नहङ्कृतिः एते चान्ये च भगवन्नित्या यत्र महागुणाः प्रार्थार्महत्वमिच्छद्विभर्णं वियन्ति स्मः कहिर्चित् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पाप्नमा कलिनेक्षितम् आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमं देवान् पितॄन्निशीन् साधून् सर्वान् वर्णास्तथाश्रमान्। पृथ्वी ने कहा, धर्म, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब स्वयं जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, शम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और निरहंकारता, ये 39 अप्राकृत गुण तथा महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय शरणागत वत्सलता आदि और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं। एक क्षण के लिए भी
उनसे अलग नहीं होते, उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला संवरण कर ली है और यह संसार पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ। ब्रह्मादयो बहुतिथम यद पांग मोक्ष कामास्तपः समचरन भगवत प्रपन्नाः सा श्रीः स्ववास समरविंदवनं विहाय यत्पाद सौभगमलं भजते नुरक्ता तस्याहं बब्ज कुलशांग कुसुकेतुकेतैः श्रीमत् पदैर्भगवतः समलंग कृतांगी त्रीनत्यरोच उपलभ्य ततो विभूतिं लोकान् स मां विसृज दुस्मयतीं तदन्ते। जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे, वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की क्षुभग सुभग छत्र छाया का सेवन करती हैं, उन्हीं भगवान के कमल, वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोकों से बढ़कर शोभा हुई थी। परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया। भगवान ने मुझ अभागिनी को छोड़ दिया। मालूम होता है मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझे यह दंड दिया है। यो वै ममाति भरमा सुरवंशराज्ञां हौक्षिणीः शतम पानुददात्मतन्त्रः त्वां दुःस्थमून पदमात्मनि पौरुषेण सम्पादयन् यदुसूरम्यं बिभ्रदङ्गम् कावसहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिर स्मितवल्गुजल्पैः स्थैर्यं समानमहरन्मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मम यदङ्गघ्रिविटङ्कितायाः। तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कुढ़ रहे थे, अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः सब अंगों से पूर्ण एवं स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार को, जो असुरवंशी राजाओं की सैकड़ों अक्षौहिणियों के रूप में था, नष्ट कर डाला, क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे। जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन, मनोहर मुस्कान,
और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुमयी मानिनियों के मान के साथ धीरज को भी छीन लिया था, और जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकती है। तयोरेवं कथयतोह पृथ्वी धर्मयोस्तदा परीक्षिन्नाम राजर्षिः प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीम्। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय राजर्षि परीक्षित पूर्व वाहिनी सरस्वती के तट पर आ पहुँचे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसास्यां संहितायां प्रथम स्कंधे पृथ्वी धर्म संवादो नाम षोडशोऽध्यायः। हरिः ओं तत्सत्, हरिः ओं तत्सत्, हरिः ओं तत्सत्। कृपया लाइक शेयर